हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में अगर हम लोग देखें तो तीन मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले एक है चार्ली, एक है उसकी बीवी लूसी और तीसरा उसका साइकाइट्रिस्ट यानी डॉक्टर बोल लीजिए, दिमाग के डॉक्टर जिन्हें बोलते हैं, उसका नाम है सैम। ठीक है, ये कहानी है द थर्ड लेवल। इस थर्ड लेवल का मतलब क्या है थोड़ा सा आपको समझाते हैं। थर्ड लेवल का मतलब यहाँ पर एक स्टेशन के लेवल से बताया गया। जैसे नहीं एक स्टेशन होता है, पहला लेवल होता है, फिर दूसरा लेवल होता है, बने हुए होते हैं तल टाइप, तो उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड लेवल की बात की गई है। ठीक है, थोड़ा समझाते हैं आपको। यहाँ पे जो चार्ली है, ठीक है, वो क्या करता है, टिकट पे स्टैम्प वगैरह लगाता है। स्टैम्प समझते हैं आप, स्टैम्प टिकट वगैरह होते हैं, वो लगाता है। तो कुल मिला के पूरी बातचीत यहाँ पे हो रही होती है और वो ये कहता है कि जो न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हैं यानी जो राष्ट्रपति हैं, वो भी यही कहेंगे कि उस स्टेशन पे जो वो 2 लेवल हैं। लेकिन हम कसम खा के कह सकते हैं कि उस स्टेशन पे 2 नहीं बल्कि 3 लेवल हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर जैसे आप घर पे देख रहे हैं, आपके घर पे 2 मंजिल है, कोई आके कहे नहीं तुम्हारे घर पे एक तीसरी मंजिल भी है, तो तुम मान लोगे क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति भी यही कह रहे थे, नहीं इस स्टेशन पे 2 ही लेवल हैं। लेकिन चार्ली बार बार क्या कहता है, मैं कई बार तीसरे लेवल पे गया हूँ, मैंने कई बार तीसरा लेवल देखा है। तो बार बार लोग सोच रहे होते हैं, लगता है ये पागल हो गया। तो वो जाता है डॉक्टर के पास यानी सैम के पास यानी साइकाइट्रिस्ट के पास यानी मनोरोग विशेषज्ञ के पास। अब वो उससे क्या कहता है, वो कहता है तुमने काम बहुत कर लिया है, तुम जिंदगी से परेशान हो गए हो, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम्हें काम करने का मन नहीं है, ठीक, तुम टिकट लगा लगा के आदत, तो कुल मिला के बहुत कुछ समझाता है। और एक बात कहता है, इस वजह से तुम्हारा जो ध्यान है वो इधर उधर भटक रहा है, तुम ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, ठीक है, सुबह जाते हो शाम तक, तो अपना ध्यान को तुम हटाना चाहते हो, जिंदगी से तुम बोर हो चुके हो। तो चार्ली कहता है यार बात तो ठीक है, जिंदगी से सभी बोर हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टिकट लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं तो कुल मिला के हमारा बेकार हो गया कुछ या हमारा दिमाग खराब हो गया है। वो तो मेरे दादाजी भी लगाते थे, जो न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति थे पुराने, वो भी लगाते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा दिमाग खराब हो गया। वो नहीं मानता है साइकाइट्रिस्ट की बात और ढूंढता रहता, कोशिश करता है कि वो थर्ड लेवल से मिले, क्योंकि उसे लगता है हम जा चुके हैं। तो उसी तरीके से वो क्या करता है, बताता है कि एक बार जब वो ऑफिस जा रहा होता है, तो एक होता है वन वे, एक होता है सबवे। वन वे क्या होता है, इधर वाले लोग इधर जाएंगे, उधर वाले लोग उधर आएंगे। तो वन वे में थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा होती है क्योंकि सिग्नल लगे, तो वो सबवे पकड़ लेता है। सबवे का मतलब ताकि बसें थोड़ा तेज चलें, हम लोग जल्दी से पहुँच जाए। वो भागता रहता है, उस स्टेशन पर पहुँचता है जिस स्टेशन की कहानी है। जब वो उस स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पे देखता है, फिर बहुत तेज़ी से पहले लेवल पे होता है, पहले लेवल पे ट्रेन जा रही होती हैं, जो मेन ट्रेनें होती हैं वो पहले लेवल पे जा रही होती हैं। फिर वो दूसरे लेवल पे आता है, दूसरे लेवल पे जो ट्रेनें होती हैं वो उपनगर वाली होती हैं, नहीं जो अड़ोस पड़ोस की ट्रेनें होती हैं। जैसे अगर हम लोग अपने शाहजहाँपुर की बात करें तो मेन ट्रेनें जाती थी बड़ी लाइन से, और अड़ोस पड़ोस में पूर्णागिरी वगैरह जाना होता था तो छोटी लाइन से जाते थे। तो इस तरीके से 2 लेवल थे उसके। फिर वो क्या करता है, वो और टहलता रहता और सीढ़ियों से उतर के वो देखता है कि वो तीसरे लेवल में भी पहुँच गया है। जब वो तीसरे लेवल में, आप कहें तो ये किसी कहानी नहीं, फिल्म की कहानी होती है, जो फिल्म की कहानी से कम नहीं है ये, क्योंकि ऐसा फिल्मों में ही होता है कि किसी तीसरे लेवल में घुस गए। आपने हैरी पॉटर पिक्चर देखी होगी, स्टेशन के बीच है, दूसरा और तीसरा स्टेशन बीच से 1.5 में चले गए, देखा आपने। तो कुल मिला के वो कहता है हम तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। और जब वो तीसरे लेवल में पहुंचता है तो बताता है ये बातचीत लगभग वो पहुंच जाता है 1894 के आसपास। और वो कहता है कि ये बहुत पुरानी ज़माने में हम पहुँच गए। और जब वहाँ पे वो पहुँचता है तो देखता है कि काफ़ी लंबे लंबे कॉरिडोर हैं। कॉरिडोर समझते हो, गलियारा बोलते हैं, जैसे पूरी पूरी गलियाँ लोग टहलते रहते हैं और बहुत पुराने ज़माने के दरवाजे लगे हुए हैं, सब कुछ पुराने ज़माने का वो देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि हम यहाँ पे पहुँच भी गए, लेकिन वो ट्राई करता है। फिर वो क्या कोशिश करता है, वो कहता है ऐसा करेंगे, हम एक टिकट खरीदेंगे, 2 टिकट, हम 2 टिकट खरीदेंगे, एक अपने लिए एक अपनी बीवी के लिए, और यहीं कहीं पर जहाँ पे टिकट वो लेना चाहता है वहाँ पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिला के जब वो टिकट लेने जाता है तब क्या होता है, क्योंकि भैया आज की डेट में जो पैसे चलते हैं वो आज से 200 साल पहले थोड़ा ना चलते होंगे। तो वो वहाँ पे जाता है जब टिकट खरीदने, तो टिकट जब कलेक्टर जो होता है उसे वो पैसे देता है अपने वाले डॉलर। तो टिकट कलेक्टर कहता है तुम हमें पागल बना रहे हो क्या, ये पैसे नहीं हैं, और इससे पहले जो है अपने कायदे के रुपए दो, और इससे पहले हम तुम्हारी शिकायत करते हैं, पुलिस तुम्हें उठा के ले जाए, उससे पहले जो है कुल मिला के हमें पैसे दीजिए, पागल मत बनाइए। वो समझ जाता है कि ये मेरे पैसे यहाँ पर नहीं चलेंगे, और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है, बहुत तेज़ी से भागता है। बाद में ये बात जब वो पहुंचता है अपने घर, अपनी बीवी को बताता है और कहता है कि अब हम लोग भी उसी ज़माने में रहेंगे चल के। एक तरीके से ये टाइम ट्रेवल की बात हो रही थी कि नहीं, समय यात्रा करके पीछे पहुंच गए। तो वो कहता है अपनी बीवी से हम लोग भी वहीं पे रहेंगे चल के। तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं तुम तीसरा मत ढूंढना, थर्ड लेवल, ये वो दुनिया भर की बातें होती, लेकिन वो नहीं मानता। वो बैंक जाता है और कहता है हमें पुराने ज़माने की करेंसी चाहिए, मिल जाती है, थोड़ा ज़्यादा पैसे पड़ते हैं, अभी भी आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के नोट चाहिए, मिल जाएंगे।
तो वो कहता है ठीक, बैंक में वो $300 देता है और 300 के बदले उसे $200 से भी कुछ कम ही मिलता है, क्योंकि पुराने ज़माने के हिसाब से जो है करेंसी। लेकिन वो सोचता है हम पुराने ज़माने में जाएंगे, इतनी महंगाई नहीं होगी तो मेरा काम चल जाएगा, तो वो $200 ले लेता है और जेब में डाल के हमेशा थर्ड लेवल घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन थर्ड लेवल उसे कभी नहीं मिलता है। फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि हमने रुपए तो ले लिए हैं, लेकिन कुल मिला के बीवी कहती मत ढूंढो, और थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर अचानक से वो ढूंढने जाता है उसी साइकाइट्रिस्ट को जिसका नाम है सैम। उस सैम का क्या, वो स्टैम्प जो लगा रहे होते हैं, एक्चुअल में होता क्या, जब कोई नए स्टैम्प लॉन्च होते हैं, कोई नया टिकट लॉन्च होता है, तो जो सबसे पहला वाला टिकट होता है वो जो वहाँ के कलेक्टर टाइप होते हैं, पोस्ट ऑफिस, वो अपने नाम पे ही, जो अपने बाबू टाइप होते हैं, वो अपने नाम पे पोस्ट कर लेते हैं। उस पर लिखा कुछ नहीं होता, वो सिंगल होता, ताकि पता चल जाता है कि ये स्टैम्प लॉन्च हो गया, इसका पहला वाला जो नोट है वो मेरे पास आ गया। तो अब क्या होता है, उसे जो पहला नोट निकलता है उसके उस पर लिखा होता है, और वो होता है उसके दादाजी के नाम पे, क्योंकि उसमें किसका नोट होता है, वो नोट होता है सैम का। ठीक है, सैम यानी वही डॉक्टर, उसने डॉक्टर उसमें नोट में लिखा होता है, डियर चार्ली, हम इस समय थर्ड लेवल पे ही घूम रहे हैं, और एक्चुअल में हम थर्ड लेवल पर ही हैं। अब यहाँ पे बात देखिए क्लियर हो रही है कि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ थी, तो वो कहता है हम इस समय थर्ड लेवल पे ही हैं, और पुराने ज़माने में इसलिए हम ये नोट तुम्हारे दादाजी के नाम पर लिख रहे हैं, और तुम भी थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। फिर उसे यकीन नहीं होता क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर वो पड़ोस की बैंक में जाता है, पता करता है, तो उसे पता चलता है कि जो उसका सैम यानी डॉक्टर है, उसने भी $800 निकाले थे, और $800 को उन्होंने पुरानी करेंसी में चेंज किया था, और अब वो वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ में मौज काट रहा है, अपनी पत्नी बच्चों के साथ में वहाँ पे सेटल हो गया है। तो अब वो भी कोशिश करता है, ढूंढता रहता है, लेकिन कहानी जब खत्म होती है तो एक्चुअल में जो उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त है वो तो पहुँच गया है पुराने ज़माने में, लेकिन इसने जब से रुपए लिए तब से ये ढूंढ रहा है केवल थर्ड लेवल, कि कोई थर्ड लेवल मिल जाए और ये भी वहाँ पे अपनी बीवी के साथ में चला जाए, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलता। अब आप इस कहानी को सच मान लें, झूठ मान लें, स्टोरी मान लें, थ्रिलर मान लें, या जो भी मान लें, बस एक सस्पेंस बड़ी जिस तरीके से एक फिल्म की कहानी होती है, कुछ उसी तरीके की कहानी है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट वाइज सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय